नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है दीपावली। इस विषय में मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली में क्यों विष्णु जी की पूजा नहीं होती है, केवल विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी की ही पूजा होती है और गणेश जी की पूजा होती है। तो ऐसा क्या कारण है कि विष्णु जी की पूजा नहीं होती है? और दीपावली के दिन कौन से जीव देखने पर एक शुभ लक्षण लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घरों में होता है, वो कौन सा जीव है? इसी पर मैं आज चर्चा करूंगा। दीपावली कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है और इस बार 2021 में दीपावली 4 नवंबर 2021 बृहस्पतिवार के दिन मनाया जाएगा। ये ऐसा पर्व है जो पूरे भारतवर्ष में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है, बड़े ही खुशियों के साथ मनाया जाता है और लोग इस पर्व में अपने घर को पूरी तरह से साफ करके मनाते हैं। दीपावली का पर्व पूरे पर्व 5 दिनों का करीब करीब होते हैं, जिनका शुरुआत धनतेरस से ही हो जाता है और इस बार धनतेरस 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन पड़ रहे हैं। हमारे शकुन शास्त्र में बहुत से जीव जंतु हैं जो अपशगुन संकेत देते हैं। उनका घर में प्रवेश या घर में उनका आना, चाहे दिखाई देना, अपशगुन माना जाता है। परंतु दीपावली के दिन इन जीव जंतुओं को देखना बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। सबसे पहले छिपकली हमारे घर में प्रायः दीवारों पर देखा जाता है। छिपकली को हम लोग अपने घर से हटाते हैं। बहुत सारे लोग तथा हम कुछ खास करके महिलाएं वर्ग छिपकली से बहुत ज़्यादा डरती हैं। छिपकली कीट पतंगों को खाकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन दीपावली के दिन अगर आपको छिपकली नजर आ जाए अपने घर में दीवारों पर चढ़ते हुए, कीट पतंगों को खाते हुए, तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, लक्ष्मी जी के आगमन को माना जाता है और छिपकली का देखना दीपावली के दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। दूसरा, बिल्ली। दीपावली के दिन अगर आपके घर में कोई भी बिल्ली, विशेष करके सफ़ेद बिल्ली का अगर प्रवेश होते हैं या दीपावली के दिन अपने घर में आप बिल्ली को देखते हैं, तो ये भी लक्ष्मी जी के प्रतीक माने जाते हैं और बिल्ली को देखना बड़ा ही शुभ संकेत दीपावली के दिन माना जाता है। बहुत से शास्त्रों में बहुत जगह बिल्ली को लक्ष्मी जी के भी प्रतीक को माना गया है। अतः दीपावली के दिन अगर बिल्ली का प्रवेश आपके घर में होता है या आपके घर में बिल्ली दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप बड़ा ही शुभ संकेत जानिए कि आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश है। गाय का हमारे हिंदू शास्त्र में माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गाय पालनहार है। गाय के दूध से हमारा जीवन आगे की ओर अग्रसर होता है और आगे की ओर चलता है। गाय के दूध से हमें बहुत सारी शारीरिक शुद्धिकरण मिलती हैं। गाय के दूध को ही हम लोग शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो गाय को देवत्व के रूप में, माँ के रूप में दर्जा हमारे शास्त्र ने दिया है। अगर दीपावली की रात में कोई गाय आपके घर के आसपास या आपके घर में आपके द्वार पर दिखलाई दे जाए, तो यकीन जानिए आपके घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश हो रहा है
और आपका घर समृद्धि से भर रहे हैं। लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। उल्लू, अगर दीपावली की रात में आप उल्लू का दर्शन करते हैं अपने घर में, या उल्लू आपके मकान के छत पर बैठे हुए मिलते हैं, या घर के आसपास उल्लू आपको दिखलाई दे, तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। उल्लू का देखना, आपके घर के आसपास या आपके घर के ऊपर उल्लू बैठे हुए हैं दीपावली की रात में, तो मेरा शास्त्र, हम लोगों का शकुन शास्त्र कहता है कि आपके घर में स्वयं लक्ष्मी माँ दस्तक देने वाली हैं। छुछुंदर, छुछुंदर करीब करीब चूहे की तरह दिखता है, और अगर दीपावली की रात में आप छुछुंदर को अपने घर में प्रवेश देखते हैं या छुछुंदर को देखते हैं दीपावली की रात में, तो ये भी बड़ा शुभ संकेत है। आपके घर की आर्थिक तंगी पूरी तरह से दूर होने वाली है। तो ये करीब करीब ये जीवों का देखना दीपावली के दिन में, छिपकली, बिल्ली, गाय, उल्लू और छुछुंदर अपने घर के आसपास रात्रि में अगर आप देखते हैं इनमें से किसी भी जीव को, तो आप स्वयं लक्ष्मी जी का प्रवेश अपने घर में देख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि दीपावली में प्रभु विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजा नहीं की जाती है। गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन विष्णु प्रिया लक्ष्मी की पूजा दीपावली की रात में नहीं होती है। यहां तक कि दीपावली के रात में ही काली पूजन होता है और काली जी की भी पूजा की जाती है, परंतु विष्णु जी की पूजा नहीं की जाती है। तो दीपावली में क्यों विष्णु जी की पूजा नहीं होती है? क्योंकि चातुर्मास में विष्णु जी चिर निद्रा में सोए रहते हैं, और दीपावली चातुर्मास के बीच में ही मनाया जाता है, जिसमें विष्णु जी अपने चिर निद्रा में रहते हैं। और विष्णु जी की चिर निद्रा कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन टूटती है। विष्णु जी की निद्राएं, जो चिर निद्रा में चतुर्मास में रहते हैं विष्णु जी, कार्तिक मास पूर्णिमा में उनकी नींद टूटती है और विष्णु जी जागते हैं। तो चातुर्मास अमावस्या बीच में पड़ता है, जिसमें विष्णु जी सोए रहते हैं, चिर निद्रा में रहते हैं, इसीलिए दीपावली के दिन विष्णु जी की पूजा नहीं की जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि दीपावली के मुहूर्त में किस समय आपको पूजा करनी चाहिए, किस समय पूजा नहीं करनी चाहिए। दीपावली की पूजा प्रायः लक्ष्मी जी की पूजा स्थिर लग्नों में की जाती है, और स्थिर लग्न जैसे वृषभ लग्न, सिंह लग्न स्थिर लग्न में माने जाते हैं। वृषभ लग्न करीब करीब शाम को पड़ेगा, और स्थिर लग्न मध्यरात्रि में, सिंह लग्न मध्यरात्रि में आते हैं। तो ऐसे में मैं बताता हूं कि दीपावली की पूजन किस समय होनी चाहिए। दीपावली में लक्ष्मी पूजन का समय रात्रि 6:10:28 से शुरू होकर 8:06:18 तक है, यानी कि पूरे 1 घंटा 52 सेकंड तक दीपावली की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा पर संध्या काल में वृषभ लग्न में आप कर सकते हैं। वृषभ लग्न स्थिर लग्नों में माना जाता है, और संध्या 6:10:28 से लेकर 20:06:15 तक आप ये पूजा कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति संध्या में पूजा करते हैं उन्हें रात्रि यानी संध्या 6:10 से पूजा करनी चाहिए, या 6:10 से लेकर रात्रि 8:28 के बीच में पूजा करनी चाहिए। रात्रि में सिंह लग्न
11:38 से शुरू होंगे और 24:30 तक, यानी 12:30 तक मध्य रात्रि में सिंह लग्न रहेंगे। तो सिंह लग्न में जो व्यक्ति पूजा करना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे दुकानदार भाई जो पूजा करते हैं, दुकानदार अपने व्यवसाय करने के बाद वो रात्रि में 11:38 के बाद पूजा करें, जो स्थिर लग्न सिंह लग्न आता है। दीपावली की पूजा यानी लक्ष्मी जी की पूजा प्रायः स्थिर लग्न में ही होना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप दीपावली की पूजा हमेशा स्थिर लग्नों में, लक्ष्मी जी की पूजा कभी भी आप करते हैं तो कोशिश करें कि आप स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी की पूजा करें, और दीपावली में विशेष करके स्थिर लग्नों में पूजा ही श्रेष्ठ माना जाता है। आजकल दीपावली में बहुत सारे फटाके छोड़े जाते हैं, जिसकी पौराणिक कथा भी है। दीप जलाने की पौराणिक कथा है कि भगवान रामचंद्र 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत में पूरे नगरी में दीपक जलाया गया और उसे ही दीपावली की पूजा माना गया। भगवान राम के अयोध्या लौटने पर उनका स्वागत दीप से किया गया, खुशियां मना के किया गया। तो ये पौराणिक कथा आगे बढ़ते बढ़ते फटाकों में, फुलझड़ियों में काफ़ी तेजी से फैल गया। बड़े बड़े फटाके फोड़ना, फुलझड़ियाँ फोड़ना। आजकल हमारे देश में पॉल्यूशन की समस्या है, अतः आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि दीपावली में मिट्टी के दीपक में शुद्ध घी डालकर जलाएं और फटाके, फुलझड़ियाँ वगैरह छोड़कर पॉल्यूशन ज़्यादा पैदा न करें, अपनी खुशियाँ व्यक्त करें, भाईचारा कायम रखें, एक दूसरे को मिठाई खिलावें और दीपावली का पर्व मनावें। जो श्रेष्ठ मुहूर्त था मैंने आपके सामने रखा, और दीपावली में विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया। आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व आपके घर में आर्थिक उन्नति लाए, आपके घर में भाईचारा लाए और आपके घर खुशियों से भर जाए। मेरी और नक्षत्रवाणी परिवार की तरफ से आप सबों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।